अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप सबको रमज़ान की रहमतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान की रहमत और बरकत से हमें इस कोरोना जैसी वबा से निजात हासिल करें। आज वादे के मुताबिक मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जो कि आप लोगों के लिए मुझे यकीन है बहुत ही कारआमद साबित हो, जिसका टॉपिक है गंजपन से निजात, यानी अब बाल झड़ेंगे नहीं बल्कि उनका इलाज होगा। चलें जी, बगैर वक्त ज़ाया कि हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ कॉमन कॉजेज़ बता देती हूँ जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं। पहला है चेंज इन सीज़न, यानी मौसम की तब्दीली, यानी खुश्क मौसम आना। मिसाल जैसे कि ऑटम का यानी ख़ज़ा का मौसम आना। दूसरा स्ट्रेस जो है वो 100 में से 99 बीमारियों की जड़ होती है। जब तक आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, आप लोग सेहतयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा है एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए। जैसे किसी चीज़ की कमी नुकसानदेह होती है, ऐसे ही किसी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। विटामिन ए की ज़्यादती भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह है और बाल झड़ने का सबब बनती है। लैक ऑफ प्रोटीन की कमी बाल झड़ने का सबब बनती है। हेरिडेटरी यानी नस्ल दर नस्ल विरसे में भी ये बीमारी मिलती है। एनीमिया यानी खून की कमी, आयरन की कमी इसकी वजह बनती है। थायराइड डिसऑर्डर यानी थायराइड हमारे जिस्म का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी जिस्मानी और फिज़िकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड का कोई भी डिसऑर्डर होगा तो बाल झड़ने का सबब बनेगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की कमी भी बाल झड़ने का सबब बनती है। और एक बहुत ही कॉमन बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, एलोपेशिया आरिएटा, ये भी बाल झड़ने की सबब बनती है। चलें जी, अब दवाइयों की तरफ चलते हैं कि कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग और कौन सी दवाइयाँ आपको फ़ायदा देंगी। पहले हम देख लेते हैं डैंड्रफ के केस में, डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ने में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दवाइयाँ हैं, बहुत मशहूर हैं, ठीक है जी। एक है सोलेनियम। आप सोलेनियम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल डैंड्रफ की वजह से झड़ रहे हों। इसके अलावा आप मेज़ीरियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली सल्फोरिकम या काली सल्फ कहते हैं इसे, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल डैंड्रफ की वजह से झड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर एलोपेशिया आरिएटा की वजह से झड़ रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोपेशिया आरिएटा वैसे होता है इम्यून डिसऑर्डर, जब आपकी बालों में कोई फॉरेन बॉडी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक करता है, उसके ख़िलाफ़ आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो आपके बाल पैचेस की सूरत में झड़ने शुरू कर देते हैं, तो आपको एलोपेशिया आरिएटा की बीमारी हो जाती है। अब इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख लेते हैं। नंबर 1 पे है फ्लोरिकम एसिडम, इसको फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्केरिया कार्बोनिकम या कैल्केरिया कार्ब या फिर कैल्सेरिया कार्ब, ये तीनों एक ही दवा के नाम हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विनका माइनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर और किसी वजह से या ना डैंड्रफ नहीं है या एलोपेशिया आरिएटा नहीं है और किसी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि बाल कमज़ोर हैं, पतले हैं, खुश्की है, बाल आपका स्काल्प जो है वो चिकना है या एज वाइज है या फीमेल की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेनोपॉज है या आफ्टर बेबी है, इस वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख लेते हैं। उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक तूजा ऑक्सीडेंटैलिस, ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करती है, बालों को जान देती है, चमक देती है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेट्रम म्योरिटिकम या इसको नेट्रम म्योर भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। ये उस केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एनीमिक हो यानी एनीमिया यानी आयरन डेफिशिएंसी का शिकार, तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइकोपोडियम, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये फीमेल्स के जो मसले हैं उन मसलों में ज़्यादा इस्तेमाल है। अब ये तमाम दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जब अगर आप बाल झड़ने का शिकार हैं
या आप गंजपन का शिकार हैं, इनमें से कोई भी दवा जो आपसे मैच कर रही हो, आपकी तकलीफ़ से मैच कर रही हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि होम्योपैथी क्या वाकई काम करती है कि नहीं करती। होम्योपैथी ट्रीट्स ऑल द मेडिकल कंडीशंस एंड देयरफॉर करेक्ट्स द रूट कॉज ऑफ हेयर लॉस। One of the most important benefits of homeopathic treatment for hair loss is that, unlike conventional medicines, homeopathy does not cause any side effects. It is safe, natural, and yet effective. होम्योपैथी हर किस्म के मेडिकल कंडीशन, हर किस्म की तकलीफ़ का इलाज रखती है और ये इलाज ऐसे करती है कि ये जड़ को यानी रूट कॉज को ख़त्म करती है। और ये इसलिए सबसे आसान और सबसे फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती, या अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसका बाकायदी से इलाज करें तो ये 101% आपको रिज़ल्ट देगी, आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट देगी, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करें। ठीक है जी, ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगी एक हेयर ऑयल की रेसिपी जो कि हेयर ग्रोथ के लिए ही है। हेयर ऑयल बहुत कारआमद है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है। उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उस टॉपिक के हवाले से आपको जितनी वैलिड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो आप तक पहुँचाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।